So in the previous videos, we have discussed the basic of classification. First basis we considered कौन सा नोटोकॉर्ड. Second basis considered किया कौन सा level of organization. And now today in this video we are going to discuss the third basis, and that third basis is body symmetry. Body symmetry. Considering body symmetry को अगर हम कंसिडर करेंगे एज अ बेसिस फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, तो एनिमल्स आर grouped it into the two categories. First one is asymmetrical and second one is symmetrical. So there are two clear-cut groups considering body symmetry. First one is asymmetrical and second one is symmetrical. अगर हम असिमेट्रिकल का एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल इज स्पॉन्जेस. एंड हम लोगों को पता है कि स्पॉन्जेस कैसे लूज ऑर्गेनिज्म से स्पंज लाइक, एंड दीज स्पॉन्जेस हैव asymmetrical body symmetry. आपको पता है कि स्पॉन्जेस आर लाइक दैट, राइट? सो व्हाट इज मीन बाय asymmetrical body symmetry? In any plane passing through central, any plane passing through center, अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम सेंटर से कट करेंगे लाइक दैट, एनी प्लेन से पासिंग थ्रू द सेंटर, ये प्लेन से या दिस प्लेन से, कौन से भी प्लेन से सेंटर से अगर उसको कट करेंगे तो एनिमल्स डज नॉट डिवाइड्स इट इनटू द टू इक्वल हाफ. दो इक्वल हाफ में नहीं होते. मीन्स इन एनी प्लेन कहीं से भी पासिंग थ्रू द सेंटर, एनिमल्स does not divide does not divide into two equal half. Such organisms have asymmetrical body symmetry. एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल स्पॉन्जेस. स्पंज के जैसा होता है, उनको कहीं से भी कट करो तो दो इक्वल हाफ में नहीं होते. दे डज नॉट डिवाइड इट इनटू द टू इक्वल हाफ, अनइक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं. सच टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री इज नोन एज asymmetrical body symmetry, राइट? एग्जाम्पल इज स्पॉन्ज, क्लियर कट, कि जो अगर सेंटर से कट करते हैं तो दो में डिवाइड नहीं होते हैं. सेकेंड बॉडी सिमेट्री इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब लाइक बॉल को एक प्लेन से, एनी प्लेन से कट करो एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड फिर से वही पॉइंट पे आ जाओ तो इट इज डिवाइडेड इट इनटू टू इक्वल हाफ. सो सेकेंड इज सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री. एंड सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री जो है वो फर्दर क्लासिफाइड इट इनटू द टू ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप इज रेडियल सिमेट्री. कौन सा? radial symmetry. And second one is bilateral symmetry. Bilateral symmetry. अब radial symmetry मतलब एनी प्लेन कहीं से भी passing through center, any plane passing through center divides, यहाँ पे does not divide, यहाँ पे divides into two equal half. Such type of body symmetry is termed as radial body symmetry. asymmetrical मतलब दो इक्वल हाफ में नहीं होते. पासिंग थ्रू सेंटर इन एनी प्लेन, कहीं से भी काटो सेंटर से जाना चाहिए, नहीं होता. यहां से या यहां से या यहां से, दो इक्वल हाफ नहीं होते. एग्जाम्पल इज स्पॉन्जेस. सच टाइप ऑफ asymmetrical. सिमेट्रिकल में फर्स्ट वन इज रेडियल.
एग्जाम्पल कैसे रेडियल सिमेट्री, जैसे कि बॉल इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर कट करते हो तो टू इक्वल हाफ, दिस हाफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस हाफ, such type of body symmetry is known as radial symmetrical body symmetry. एंड एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिज्म से जो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स, second example is Ctenophora. These organisms have radial type of body symmetry. एंड इसका एक यहाँ पे एग्जम्पशन भी है कि इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एडल्ट रेडियल बॉडी सिमेट्री, एंड जो लार्वी होते हैं, दिस लार्वे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है, इन इकाइनोडर्मेटा एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैव radial symmetry, whereas larval, the initial stage, have bilateral type of body symmetry. So radial symmetry के examples कौन से हैं, दो, Ctenophora and Coelenterata and Ctenophora have radial symmetrical body symmetry. उसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि बॉल कैसे भी कट करो, डिवाइड इट इनटू द टू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू द सेंटर, एनी प्लेन कहीं से भी। अब सेकंड वन इज बायलैटरल, बायलैटरल मतलब इन ओनली वन प्लेन, यहां पर एनी प्लेन, एनी प्लेन टू इक्वल हाफ रेडियल, एनी प्लेन does not divide two equal half or symmetrical, sponges, radial, coelenterate, ctenophora. Now third category is bilateral body symmetry. Bilateral body symmetry में considering the humans in only one plane, अगर हम लोगों को यहां से कट देते हैं passing through the center, the body is divided it into the two equal, right half is exactly equal to the left half, two equal part बन जाते हैं। बट कैसे, ओनली वन प्लेन, अगर हम यहां से कट करते हैं तो बॉडी इज नॉट डिवाइडेड, दो पार्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बायलैटरल, टू इक्वल हाफ इन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, तभी दो हाफ होते हैं। सच टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री इज नोन एज बायलैटरल। मतलब बायलैटरल बॉडी सिमेट्री मतलब इन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, बॉडी इज डिवाइडेड, कितने में डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। जैसा कि यहां से अगर कर देते हैं तो राइट एंड लेफ्ट, दीज टू हाफ आर एग्जैक्टली इक्वल एक्सेप्ट हार्ट, रिमेनिंग पार्ट एक सरी के होते हैं, दोनों के दोनों हाफ इक्वल होते हैं। बट क्या डिफरेंस है, ओनली वन प्लेन टू इक्वल हाफ, एनी प्लेन टू इक्वल हाफ रेडियल, एनी प्लेन डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ और सिमेट्रिकल। इसके एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल हायर, दे हैव बायलैटरल टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री के सिलेंट्रेट, टेनोफोर, राइट, एंड उसके रिमेनिंग ऑल दे हैव बायलैटरल टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। So let's take a review. We have considered the third basic, and that is body symmetry. Remaining two basic we have already completed in the previous videos. बॉडी सिमेट्री को अगर कंसिडर करेंगे तो एनिमल्स क्लियरली दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज असिमेट्रिकल
सेकेंड वन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कंसिडर करते हैं तो दो टाइप की सिमेट्री सामने आती है। फर्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड वन इज बायलैटरल सिमेट्री। डिफरेंस एंड एग्जांपल। असिमेट्रिकल एग्जांपल से स्पॉन्जेस, लूज बॉडी होती है, कहीं से कट करो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है। रेडियल, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, कौन से भी प्लेन से कट करो फिर वहीं से आप वही आ जाओ। जैसे कि वाटरमेलन को कट करते हैं, जहां से स्टार्ट किया वहीं से फिर वहीं पे आ जाओ, टू इक्वल हाफ, एनी प्लेन। इन ह्यूमन बीइंग, इन ओनली वन प्लेन, यहां से कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ होते हैं। दैट इज बायलैटरल टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। तो आपको ये पूरा याद रखना है। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द फोर्थ बेसिक, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक।